हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई सब अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश मिश्रा, आकाश मैथ्स में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। और आज के इस क्लास में हम लोग लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के बेस पर कुछ क्वेश्चन को करने वाले हैं। तो बिना देरी किए हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं और बहुत अच्छे तरीके से आज की इस क्लास में क्वेश्चन को सीखते हैं। इससे पहले की क्लास में हम लोगों ने मतलब बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म को देख लिए हैं, तो आई होप आप सारे क्लास को आप लोगों ने अच्छे से देखा होगा और चीजें आपको अच्छे से समझ में आ रही होंगी, ठीक है? तो आज के इस क्लास में हम लोग लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के बेस पर कुछ क्वेश्चन को करने वाले हैं, तो बिना देरी किए हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं और बहुत अच्छे तरीके से सारी चीजें समझते हैं। तो देखो आज के इस क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है। पहला क्वेश्चन दिया गया है कि सॉल्व dy बाई dx प्लस 1/x y इज इक्वल टू x की पावर n। ये आपको क्वेश्चन दिया गया है, तो इसको आपको सॉल्व करना है। तो थोड़ा सा मैं क्या कर रहा हूँ कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का मेथड थोड़ा सा मैं आपको रिवाइज करा रहा हूँ ताकि आप चीजों को कनेक्ट कर लें, फिर हम लोग लगातार आगे के क्वेश्चन में सॉल्व करेंगे। तो देखो मैंने आपको क्या बताया था। मैंने आपको बताया था कि अगर आपको कोई डिफरेंशियल इक्वेशन आपके सामने आ रहा है और वो डिफरेंशियल इक्वेशन अगर dy बाई मतलब यहाँ पर dy और यहाँ पर भी एक y यानी दो y आपके उस मतलब दो y आपके एक साथ आ रहे हैं और ऑपरेटर अगर dx है, क्या अगर ऑपरेटर dx है और एक dy यहाँ पर है आपका, एक y यहाँ है, यानी आपका किसी डिफरेंशियल इक्वेशन में दो y आपको नजर आ रहे हैं, ऑपरेटर आपका dx है। कब? जब dx ऑपरेटर होगा, dy की बात नहीं कर रहे, जब dx ऑपरेटर होगा। तो dx ऑपरेटर है आपका, एक dy यहाँ पर है आपका, एक y यहाँ पर है, यानी दो आपको y, यानी ये आपका एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो मैंने आपसे क्या कहा था? मैंने आपसे कहा था कि अगर आपको कोई डिफरेंशियल इक्वेशन कुछ इस फॉर्म में अगर आपको नजर आ रहा है, तो वो आपका एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। अब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको कैसा बताया था, मतलब कैसे बताए थे। तो वहां पर मैंने आपको बताया था कि सबसे पहला तरीका आप मतलब सबसे पहला स्टेप आपको क्या करना होगा, सबसे पहला स्टेप आपको करना होगा कि जो आपको dy बाई dx नजर आ रहा है, इस dy बाई dx के कॉफिशिएंट को एक बनाना होगा, ठीक है। दूसरा तरीका मैंने मतलब दूसरा मेथड हमने क्या बताया था। दूसरा मेथड बताया था कि मेथड नहीं मतलब दूसरा स्टेप हमने क्या बताया था, दूसरा स्टेप बताया था कि फिर आप उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालोगे। जब आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर पता आ जाएगा, फिर आप उसका कंप्लीट सॉल्यूशन निकाल दोगे। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ, आप समझने की कोशिश कीजिए। अगर आपको आ रहा है तो आप हमारे साथ सॉल्व कीजिए, नहीं आ रहा है तो आप देखिए, फिर बाद में सॉल्व कर लेना। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो सबसे पहला स्टेप आप लोगों को मैंने क्या बताया था, तो सबसे पहला स्टेप था कि आप dy बाई dx के कोफिशिएंट को एक बनाओ। तो यहाँ पर dy बाई dx आपको जो नजर आ रहा है, तो यहाँ पर dy बाई dx का जो कोफिशिएंट है आपका ऑलरेडी एक है। क्या है? ऑलरेडी एक है। तो हम लोग यहाँ पर dy बाई dx के कोफिशिएंट को एक नहीं बनाएंगे। तो यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे क्या? डायरेक्ट लिखेंगे कि p की वैल्यू क्या है और q की वैल्यू क्या है। तो p की वैल्यू आपको यहाँ पर y का कोफिशिएंट क्या है, 1/x। तो p की वैल्यू आपको क्या पता होगी, 1/x पता होगी। क्यू की वैल्यू आपको क्या पता हो गई? क्यू की वैल्यू आपको जो बराबर में दिया गया है एक्स की पावर एन, यही आपकी क्या हो गई? पी की मतलब क्यू की वैल्यू होगी। सारी बातें आपको समझ में आ रही है? कहोगे हाँ भैया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपका क्या होता है? अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर मैंने आपको बताया था कि जो आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है, ये आपका कई तरीके से होता है। जब आप होमोजेनियस या फिर आपका रिड्यूसिबल टू होमोजेनियस आप पढ़ोगे, तो वहां पर आपका कई सारे आपके होमो मतलब ये आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर होते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको बात करें, जब आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की बात होगी, तो वहां पर आपको केवल एक ही आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर यूज होगा। वो आपका क्या होगा? ई की पावर इंटीग्रेशन पी डीएक्स, यही आपका यूज होगा। क्या होगा? ई की पावर इंटीग्रेशन पी डीएक्स, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग करेंगे कि जो आपको ई की पावर इंटीग्रेशन पी डीएक्स दिया गया है, ये आपका जो पी डीएक्स है, इस पी डीएक्स को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर अगर आप इसको ई की पावर पीडीएक्स में सॉल्व करने में दिक्कत होती है, तो आप लोग क्या करो, केवल पीडीएक्स की वैल्यू निकाल लो। तो जब आप पीडीएक्स को सॉल्व करेंगे तो पी की वैल्यू आपको क्या है, तो 1/x है। तो यहाँ पर आप लोग क्या लिख देंगे, पी की वैल्यू 1/x लिख देंगे। क्या मेरी बातें आपको समझ में आ रही है? कहोगे हाँ भैया। तो 1/x लिख देंगे, इंटू में क्या चल रहा है आपका, डीएक्स चल रहा है, ठीक है। इंटू में आपका क्या चल रहा है, डीएक्स। जब आप इस 1/x का इंटीग्रेशन करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, तो इसका इंटीग्रेशन आपको log x मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? log x मिल जाएगा। क्या मेरी बातें आपको समझ में आ रही है? कहोगे हाँ भैया। तो अब डायरेक्ट आप क्या करो, डायरेक्ट आप e की पावर, अब इसकी वैल्यू आपको क्या मिल गई, तो इसकी वैल्यू आपको log x मिल गई। तो यहाँ पर आप लोग क्या लिख दो, इसकी वैल्यू डायरेक्ट log x लिख दो। अब आपको log की प्रॉपर्टी पता होगी, यहाँ पर अगर आप देखो तो e का e मतलब प्रॉपर्टी नहीं, यहाँ पर आपका e और log कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या आपका, तो केवल आपका x बचेगा।
यानी आपने यहाँ पर इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू क्या पता कर ली, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू आपको क्या पता हो गई, एक्स पता हो गई, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर आ रहा है, ठीक है, यहाँ पर अब हम लोग क्या करेंगे, इसका कंप्लीट सोल्यूशन निकालेंगे। क्या निकालेंगे, इसका हम लोग SOLUTION, ठीक है, सोल्यूशन निकालेंगे। तो सोल्यूशन इसका क्या होगा, सोल्यूशन इसका होता है, इसका सोल्यूशन होता है y इंटू क्या होता है, y इंटू आई एफ, क्या होता है, y इंटू आई एफ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन क्यू इंटू आई एफ डीएक्स, ठीक है, आई एफ डीएक्स, ये आपका क्या होता है, ये आपका कंप्लीट सोल्यूशन होता है इसका। तो y आप ऐसे लिखा रहने दो, जो लिखा हुआ है y को ऐसा लिखा रहने दो, y इंटू आई एफ की वैल्यू आपको क्या पता है, तो x पता है, तो आई एफ की वैल्यू आप लोग क्या लिख दो, x लिख दो, इज इक्वल टू क्यू, क्यू की वैल्यू आपको क्या पता है, x की पावर n पता है ना, तो कहोगे हाँ भैया, तो x की पावर n लिख दो। आई एफ की वैल्यू आपको क्या मिली, तो आई एफ की वैल्यू यहाँ पर आपको क्या मिल गई, तो आई एफ की वैल्यू यहाँ पर आपको मिली है x, तो इसकी वैल्यू आप लोग क्या लिख दो, इंटू में x, और इसका आपको इंटीग्रेशन करना होगा। तो यहाँ से आप इसको सॉल्व करेंगे तो y इंटू एक्स इज इक्वल टू क्या मिलेगा, यहाँ पर अगर आप देखो तो x और यहाँ पर x, मतलब आपका आधार अगर समान है तो घातें जुड़ जाती हैं। तो x की पावर n और यहाँ पर x की पावर कुछ भी नहीं है, तो मतलब x की पावर 1, मतलब यहाँ पर आपका बेस सेम है, तो आपकी पावर क्या हो जाएंगी, पावर आपकी जुड़ जाएंगी। तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, x की पावर n प्लस वन हो जाएगा, क्या मिलेगा, x की पावर n प्लस वन मिल जाएगा dx। अब जब आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका इंटीग्रेशन आपको क्या मिलेगा, x, अब इस पावर में एक जुड़ जाएगा तो क्या मिल जाएगा, n प्लस टू मिल जाएगा, और जो आपको पावर आई उससे आप लोग क्या कर दो, इसको डिवाइड कर दो, बस यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कितना छोटा सा क्वेश्चन था, ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। और यही क्वेश्चन आपका 5 नंबर में पूछता है, छोटा सा क्वेश्चन है, 5 नंबर में पूछ लेता है, कहीं कहीं विकल्प में अगर पूछता है तो आपका 2 नंबर में आ जाता है, ठीक है। तो क्या मेरी बातें आपको समझ में आ गई हैं, कहोगे हाँ भैया। अगले क्वेश्चन पर चले, कहोगे हाँ भैया चलो। तो ये क्वेश्चन अगर आपको समझ में आ गया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आया है तो फिर मैं एक क्वेश्चन इसी के बेस पर ले रहा हूँ, आप समझने की कोशिश कीजिए। अगर आप हमसे पहले सॉल्व कर सकते हैं तो आप सॉल्व भी हमारे साथ करिए, ठीक है। तो देखो दूसरा क्वेश्चन हम ले रहे हैं, दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, दूसरा क्वेश्चन क्या है, और हाँ ये क्वेश्चन आपका देख ले कब कब पूछा गया है, तो ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है 2011 में पूछा गया है, 17 में पूछा गया और 22 में पूछा गया है, 11, 17, 22। मेरठ यूनिवर्सिटी, सीसीएसयू यूनिवर्सिटी और राम मनोहर लोहिया औध यूनिवर्सिटी यानी रामुल्ला में पूछा गया है, ठीक। यहाँ पर आपके बार मतलब क्वेश्चन ये पूछा गया है, ये वाला क्वेश्चन, तो आप लोग ध्यान देना इसका, इसको आप लोग ध्यान देना। तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं, दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, दूसरा क्वेश्चन ले रहे हैं, दूसरा क्वेश्चन है कि सॉल्व एक्स स्क्वायर डी बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू वन, ये आपको दिया गया है। तो यहाँ पर आप पता होगा कि मैंने आपको मतलब सॉल्व करने का तरीका क्या बताया था, तो तरीका बताया था कि सबसे पहले आप पहचानो कि आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है कि नहीं है। तो एक ट्रिक मैंने आपको क्या बताई है कि ऑपरेटर यहाँ पर dx है, यहाँ पर आपको y नजर आ रहा है, यहाँ पर आपको y नजर आ रहा है, मतलब ये आपका एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। जब आपको पता हो गया कि ये आपका एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, फिर आप इसको सॉल्व करने, तो सॉल्व करने का मैंने पहला तरीका आपको क्या बताया था, तो पहला तरीका बताया था कि आप dy बाई dx के कोएफिशिएंट को एक बनाओ। यहाँ पर आपको dy बाई dx कोएफिशिएंट क्या दिया गया है, एक्स स्क्वायर दिया गया है। तो यहाँ से हमको क्या करना होगा, यहाँ से हमको इस एक्स स्क्वायर को रिमूव करना होगा, यहाँ से हमको इसको हटाना होगा। हटाने का आप क्या तरीका होता है, मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से बताया कि आप इसी टर्म से सारे के सारे टर्म में आप लोग इसी एक्स स्क्वायर से सारे के सारे टर्म में आप लोग डिवाइड कर दो। जब आप इस एक्स स्क्वायर से सारे के सारे टर्म में आप डिवाइड कर देंगे तो आपका एक्स स्क्वायर ऑलरेडी कैंसिल हो जाएगा। मतलब यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू, मतलब डी वाई बाई डी एक्स का कॉफिशियंट आपको क्या मिल जाएगा, एक मिल जाएगा। क्या मेरी बातें आपको समझ में आ रही है, कहोगे हाँ भैया समझ में आ रही है। तो जब आप इतनी चीजें आप कनेक्ट कर लिए तो अब हम लोग क्या करते हैं, इसका सोल्यूशन निकालते हैं। तो सोल्यूशन हम लोग क्या करेंगे कि इस डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू को क्या करना होगा, इस डी वाई डी एक्स की वैल्यू नहीं, सॉरी गलती से निकल रहा है, इसके कॉएफिशिएंट को हमको एक बनाना होगा। तो एक बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सारे के सारे टर्म में एक्स स्क्वायर से हम लोग डिवाइड कर देंगे। तो डी वाई बाई डी एक्स प्लस यहाँ पर y आपको नजर आ रहा है ना, तो यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पर वन अपान एक्स स्क्वायर वाई हो जाएगा, नहीं इस y में भी हम लोग क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे। यहाँ पर आपको वन आ रहा है, मतलब नजर आ रहा है ना, तो इस वन में भी हम लोग क्या करेंगे, वन अपान एक्स स्क्वायर कर देंगे। क्या मेरी बातें आपको समझ में आ रही है, क्योंकि हाँ भैया इतनी बातें हमें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रही है। तो ये आपका एक्स कैंसिल हो जाएगा, मतलब आपको यहाँ पर मिलेगा क्या, तो यहाँ पर आपको मिलेगा डी वाई बाई डी एक्स प्लस वन अपान एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू वन अपान एक्स स्क्वायर मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप देखो तो डी वाई बाई डी एक्स का जो कॉफिशियंट है वो आपका एक आ गया ना,
मतलब पहला स्टेप आपने कर दिया। अब क्या करो आप लोग, अब आप लोग इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालो। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने से पहले आपको पी की वैल्यू पता होनी चाहिए, आई की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो पी की वैल्यू आपको क्या पता है, तो जो आपको वाई दिया गया है, इस वाई का कॉफिशिएंट आपको क्या नजर आ रहा है, तो वाई का कॉफिशिएंट आपको वन अपान एक्स स्क्वायर नजर आ रहा है। तो यहाँ पर वाई का कॉफिशिएंट आप वन अपान एक्स स्क्वायर लिख दो। क्यू की वैल्यू अगर मैं आपसे पूछूं, तो क्यू की वैल्यू आपको क्या नजर आ रहा है, वन अपान एक्स स्क्वायर। तो क्यू की वैल्यू आप लोग यहाँ पर क्या लिख दो, क्यू की वैल्यू आप लोग लिख दो वन अपान एक्स स्क्वायर लिख दो। ठीक है, मेरी बातें आपको समझ में आ रही है, कहोगे हाँ भैया। तो क्यू की वैल्यू आप लोग क्या लिख दो, वन अपान एक्स स्क्वायर लिख दो। तो अब आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालोगे तो क्या होता है, पीडीएक्स होता है। तो यहाँ से आप इसको, अगर आपको दिक्कत होती है पावर में सॉल्व करने से, तो आप क्या करो, अलग आप क्या करो, पीडीएक्स का इंटीग्रेशन कर लिया करो। तो जब आप क्या करोगे, जब आप इंटीग्रेशन वन अपान एक्स स्क्वायर करोगे, अब पी की वैल्यू आपको वन अपान एक्स स्क्वायर ही तो दी गई है, कहोगे हाँ भैया। तो वन अपान एक्स स्क्वायर आप लोगों ने ऐसे यहाँ पर लिख दिया और डी एक्स आपका आ गया। अब इसको आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो इसको सॉल्व करने का तरीका होता है, एक्स स्क्वायर को आप ऊपर लेकर जाओ। तो एक्स स्क्वायर जब आपका ऊपर जाएगा तो क्या मिलेगा, एक्स की पावर माइनस टू मिलेगा। क्या मिलेगा, एक्स की पावर माइनस टू मिल जाएगा। अब जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस टू प्लस वन अपान क्या हो जाएगा, माइनस टू प्लस वन हो जाएगा। अब जब आप देखेंगे तो माइनस टू से वन जाएगा तो क्या मिलेगा आपको, तो माइनस टू से वन जाएगा तो आपको एक्स की पावर माइनस वन मिलेगा। और यहाँ पर आपका क्या मिल जाएगा, माइनस का वन मिल जाएगा। अब इस एक्स इनवर्स को आप नीचे भेजेंगे, यहाँ पर हम लोग कर रहे हैं एक्स इनवर्स को आप जब नीचे भेजेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, माइनस वन अपान एक्स मिल जाएगा। क्यों, क्योंकि ये आपका ऊपर था माइनस, नीचे आएगा तो प्लस हो जाएगा, और ये नीचे आपका माइनस ऑलरेडी लगा हुआ है, तो माइनस वन अपान एक्स। मतलब आपको यहाँ पर इंटीग्रेटेड फैक्टर क्या मिला, अगली से यही मतलब कर रहे हैं। मतलब आपको यहाँ पर इंटीग्रेटेड फैक्टर क्या मिला, तो यहाँ पर आपको आई एफ क्या मिल गया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या मिल गया, तो आई एफ आपको मिल गया ई की पावर। अब यहाँ पर क्या मिला, पीडीएक्स की वैल्यू क्या मिली, माइनस का वन अपान एक्स। तो यहाँ पर आप लोग क्या लिख दो, माइनस का वन अपान एक्स। क्या मेरी बातें आपको समझ में आ रही है, हो गया हाँ भैया। अगली स्लाइड में चले, क्योंकि यहाँ पर आने वाला नहीं है क्वेश्चन, थोड़ा सा बड़ा नहीं है यार, देखो कितना छोटा सा क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आपको आई एफ की वैल्यू क्या मिल गई, तो आई एफ की वैल्यू मिल गई ई की पावर माइनस वन अपान एक्स मिल गई। ठीक है, अब आप क्या करो, इसका कंप्लीट सोल्यूशन, इसका आप लोग सोल्यूशन निकाल दो। इसका आप लोग कंप्लीट सोल्यूशन निकाल दो। कंप्लीट सोल्यूशन आपका क्या होता है, तो कंप्लीट सोल्यूशन होता है y इंटू आई एफ। आई एफ क्या है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन क्यू इंटू आई एफ क्या है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटू क्या चल रहा है आपका डीएक्स। इसका आप कंप्लीट सोल्यूशन निकाल दो। y की वैल्यू आपको क्या नजर आ रही है, y ही लिख दो। आई एफ क्या आया आपका, आई एफ आया ई की पावर माइनस वन अपान एक्स आया, ई की पावर माइनस वन अपान एक्स लिख दो, इज इक्वल टू। अब यहाँ पर अगर आप देखो तो q की वैल्यू आपको क्या नजर आ रही है, तो q की वैल्यू आपको पता है, क्या पता है, यहाँ पर आप आओ। तो क्यू की वैल्यू आपको यहाँ पर पता है, वन अपान एक्स स्क्वायर पता है, कहाँ वन अपान एक्स स्क्वायर पता है। तो क्यू की वैल्यू आप लोग क्या लिख दो, क्यू की वैल्यू आप लोग लिख दो वन अपान एक्स स्क्वायर लिख दो। इंटू में क्या है, आई एफ, आई एफ क्या है, ई की पावर माइनस वन अपान एक्स। तो यहाँ पर आप लोग क्या लिख दो, ई की पावर माइनस वन अपान एक्स लिख दो। ठीक है, डीएक्स। अब इसका आपको इंटीग्रेशन करना होगा। अब इंटीग्रेशन आप लोग कैसे करेंगे, तो इसको आप इसकी पुटिंग कर करके, इसको पुट कर करके आप इसका इंटीग्रेशन कर सकते हो। जैसे जैसे यहाँ पर आपको e की पावर माइनस वन अपान एक्स नजर आ रहा है ना, तो यहाँ पर आप लोग क्या लिखो, माइनस वन अपान एक्स को t मान लो। जब आप इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो वन अपान एक्स स्क्वायर डीएक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, dt आ जाएगा। मतलब इस वन अपान एक्स स्क्वायर डीएक्स के स्थान पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, dt लिख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इस वन अपान एक्स स्क्वायर और इस dx के स्थान पर क्या लिख देंगे, dt लिख देंगे। ठीक है, समझ में आ रही है बातें, कहोगे हाँ भैया। और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, e की पावर माइनस वन अपान एक्स की वैल्यू आपको क्या पता है, तो माइनस वन अपान एक्स की वैल्यू t पता है। तो माइनस वन अपान एक्स की वैल्यू हम लोग क्या लिख देंगे, टी लिख देंगे। तो यहाँ पर e की पावर क्या हो जाएगी, टी हो जाएगी। जब आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो y इंटू ई की पावर माइनस वन अपान एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन e की पावर टी प्लस सी। यही आपका आंसर हो जाएगा, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कि मेरी बातें आपको समझ में आ रही है, कहोगे हाँ भैया, इतनी चीजें हमको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रही हैं। अगले क्वेश्चन पर चले, कहोगे हाँ भैया चलो। अगला क्वेश्चन आपका क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है कि सॉल्व डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस टू। dy बाई dx, dy बाई dx नहीं होगा, 2 मिनट रुको। dy बाई dx x होगा साथ में, हाँ, x भी होगा साथ में। यहाँ पर आपका इस dy बाई dx के साथ आपका x होगा। ठीक है, गलती से मतलब लिख लेना कि आपका इसके साथ आप x भी होगा, तो यहाँ पर आप लोग x लिख लेना। ठीक, अब देखो, अब इसको आपको सॉल्व करना होगा। तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है कि आप dy बाई dx को, अब मैं अब स्पीड से करूंगा, क्योंकि आपको मेथड पता हो गया, आपको सारे के सारे तरीके पता हो गए, तो अब मैं थोड़ा सा स्पीड में करूंगा। आप लोग मतलब समझा भी रहा हूँ, आप समझिए और चीजों को आप मेरे साथ करते रहिए।
तो आप इसका क्या करेंगे, सोल्यूशन करने के लिए आप लोग क्या करेंगे, इस dy बाई dx के कोएफिशिएंट को 1 बनाएंगे। यहाँ पर आपको x आ रहा है ना नजर साथ में, तो इस x को आपको हटाना होगा। तो आप क्या करेंगे, सारे के सारे टर्म में क्या करेंगे, x से डिवाइड कर देंगे। तो x से आपने डिवाइड किया तो यहाँ पर भी आपको x से डिवाइड करना होगा इंटू वाई इज इक्वल टू, यहाँ पर आप क्या करो, एक्स स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, 3x प्लस क्या हो जाएगा, 2 अपान में क्या चल रहा है, x। अब आप क्या करो, इस x से आपका ये x कैंसिल हो जाएगा। क्या मेरी बातें आपको समझ में आ रही है? तो हाँ भैया, इतनी चीजें हमको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रही है। तो अब आप क्या करो, अब आप इसको भी थोड़ा सा अलग अलग सॉल्व कर लो। तो यहाँ से अगर आपको देखें, आपको देखने से लग रहा होगा कि यहाँ पर आपको 3 टर्म दिए है ना। तो इन तीनों टर्म में आप लोग क्या करना होगा, यहाँ पर जैसे आपका x आ गया, यहाँ पर भी आपका x आ गया, यहाँ पर भी आपका क्या आ जाएगा, x। तो ये x से कैंसिल हो जाएगा, ये x आपका ये x से कैंसिल हो जाएगा। मतलब यहाँ पर आपका मिलेगा क्या, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा, अगर मैं कहूँ आपसे डायरेक्ट यहाँ पर लिखूं, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा इसके स्थान पर, थोड़ा सा आप लोग, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, डायरेक्ट क्या क्या बता तो दिया, समझा तो दिया है आपको। तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा x प्लस 3 प्लस 2 बाई एक्स, यही तो मिलेगा। कहोगे हाँ भैया कैसे मिला, जैसे आपका एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 था ना, तो हमने सारे के सारे टर्म में x से डिवाइड किया, तो ये x कैंसिल, ये x मतलब x से कैंसिल, तो x प्लस 3 प्लस 2 बाई एक्स ही तो मिलेगा। तो कहोगे हाँ भैया, तो उसी चीज को मैंने लिख दिया। तो यहाँ पर आपको फाइनल क्या मिला, तो फाइनल आपको मिल गया dy बाई डी एक्स प्लस 1/xy इज इक्वल टू x प्लस 3 प्लस 2/x आपको मिल गया। अब यहाँ से आपको p की वैल्यू क्या पता है, तो p की वैल्यू 1/x पता है। q की वैल्यू आपको क्या पता है, तो q की वैल्यू आपको पता है, q की वैल्यू आपको पता है x प्लस 3 प्लस 2/x। ऐसे आप पूरी की पूरी वैल्यू को लिख दो। अब आपको क्या करना होगा, अब आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर आप लोग कैसे निकालेंगे, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आप लोग कैसे निकालेंगे, e की पावर पी dx। अब आप इसको अलग अलग करना चाहते हो तो अलग अलग आप कर लेना, लेकिन हम यहाँ पर डायरेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर अगर आप इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे तो p की वैल्यू आपको क्या दी गई, 1/x दी गई है dx। अब जब आप e की पावर x मतलब 1/x का इंटीग्रेशन करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, तो आपको मिल जाएगा log x मिल जाएगा। क्या मिलेगा, आपको log x मिल जाएगा। अब जब log x को आप लोग सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, केवल x मिल जाएगा। मतलब यहाँ पर IF यानी इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू आपको क्या मिल गई, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू आपको क्या मिल गई, x मिल गई। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसका कंप्लीट सोल्यूशन निकालेंगे। क्या निकालेंगे, इसका सोल्यूशन। इसका कंप्लीट सोल्यूशन क्या होता है, तो कंप्लीट सोल्यूशन होता है y इंटू एक्स, मतलब x हमने लिख दिया, x नहीं IF। ठीक है, कंप्लीट सोल्यूशन होता है y इंटू IF। ऐसे आप लिख देना कंप्लीट सोल्यूशन क्या होता है, इसका मेथड। तब मतलब एग्जामिनर ज्यादा प्रभावित होगा आपसे अगर ऐसे आप लिखते हो अच्छे से। ठीक है, तो y इंटू IF इज इक्वल टू q इंटू क्या हो जाएगा, IF, q इंटू IF इंटू में क्या चल रहा है, dx। तो y की वैल्यू आपको y ही लिखनी है, IF की वैल्यू आपको क्या पता हुई, तो IF की वैल्यू यहाँ पर आपको x पता हुई, x लिख दो। ठीक है, क्या लिख दो आप लोग, तो IF की वैल्यू आपको क्या पता होगी, x लिख दो इज इक्वल टू q की वैल्यू आपको क्या पता है, तो q की वैल्यू आपको पता है x प्लस थ्री अपान 2 प्लस एक्स। क्या पता है, x प्लस 3 प्लस 2/x। और f की वैल्यू आपको क्या पता है, इंटू में क्या चल रहा है, आपका x चल रहा है ना, तो x चल रहा है, इंटू में क्या हो गया, x dx। क्या मेरी बातें आपको समझ में आ रही है? कहोगे हाँ भैया, इतनी चीजें हमको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रही हैं। जब आप इतनी चीजें समझ जाएंगे तो अब आपको क्या करना होगा, इसका इंटीग्रेशन करना होगा। और इसका इंटीग्रेशन मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन आपको सिंपल सा है, dx का आप पहले dx से x का आपको करना होगा, फिर 3 का करना होगा, फिर 2x का करना होगा। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन आपको होमवर्क दे रहा हूँ, आप इसको करना। ठीक है, आप अगले क्वेश्चन पे जा रहे हैं कि इसको सॉल्व कर दें, इसको आप लोग कर लेना। ठीक है, सिंपल सा इंटीग्रेशन है। एक्स यहाँ पर आपका है, एक्स से गुणा करोगे तो एक्स स्क्वायर मिल जाएगा। यहाँ पर एक्स का आपका 3x है, यहाँ पर आपका 2x हो जाएगा। ठीक है, ऐसे आपको करना होगा। लो कर दे भाई, नहीं कहोगे भैया आप होमवर्क तो करते नहीं हो, जितने होमवर्क दिए हैं, किसी ने भी कोई आंसर नहीं दिया है आज तक, कोई कमेंट नहीं आया कि भैया होमवर्क का आंसर ये है। ठीक है, तो होमवर्क हम नहीं देंगे, हम डायरेक्ट कर दे रहे हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ से आपको क्या मिला, यहाँ से आपको मिला y इंटू एक्स आपको क्या मिल गया, तो y इंटू एक्स मिल गया आपको। यहाँ से अगर आप देखो तो x का आप मल्टीप्लाई करो तो यहाँ पर आपको एक्स स्क्वायर मिल गया। यहाँ पर आपको क्या मिला, यहाँ पर अगर आप देखो तो आपको क्या मिला, 3x मिल गया। ठीक है, क्या मिला आपको, 3x मिल गया। आपको यहाँ पर क्या मिल गया, यहाँ पर आपको मिल गया 3x मिल गया। ठीक है, और यहाँ पर अगर आप देखो तो यहाँ पर आपका क्या चल रहा है, +2x, यही तो था। तो कहोगे हाँ भैया एक बार चेक कर ले, प्लस का 2x ही था। हाँ, प्लस का 2x। तो इसका जब हम लोगों ने किया, तो आपको क्या मिला, 2x इंटू एक्स मिल गया। ठीक है, ये x आपका x से कैंसिल हो गया, यहाँ पर आपका क्या आ गया, dx आ गया। तो यहाँ से अगर आप देखो तो y इंटू एक्स आपका, इसका इंटीग्रेशन आप लोग करेंगे, तो इसका इंटीग्रेशन मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, इतनी चीजें आप समझ लेना। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। जब एक्स स्क्वायर का करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, तो इसका मिल जाएगा x, क्या मिल जाएगा, x³ अपान 3 मिल जाएगा। प्लस ये आपका 1/3 है, तो 1/3 आगे आप आगे कर लो, 3 आपने आगे कर लिया। यहाँ पर फिर आपका x बचा, x का आपका क्या मिलेगा, x² बाई 2 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, x² बाई 2 मिल जाएगा।
प्लस यहाँ पर आपका 2 था, 2 आपका कांस्टेंट था, कांस्टेंट आपने आगे कर लिया, केवल क्या बचा, dx बचा। dx का आपका क्या होता है, x होता है, यानी आपका इसका इंटीग्रेशन 2x हो जाएगा। तो y इंटू एक्स की वैल्यू आपको क्या मिल गई, तो y इंटू एक्स की वैल्यू मिल गई आपको 1/3 एक्स क्यूब। आप इसको अलग अलग लिख दो, 1/3 एक्स क्यूब प्लस आपको क्या मिला 3x² बाई 2 प्लस आपको क्या मिला 2x प्लस सी। यही आपका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। इतनी चीजें आप नहीं कर पाते। और यार कोई क्वेश्चन अगर आपको दिया करूं तो उसका थोड़ा सा आप मतलब कमेंट तो कर दिया करो कि भैया सॉल्व हुआ कि नहीं हुआ। नहीं सॉल्व हुआ तो बता दिया करो, सॉल्व हो गया होगा तो बता दिया करो। एक कमेंट मतलब जितने होमवर्क दिए हैं हमने, कोई कमेंट करने वाला नहीं है कि हाँ भैया। हमें तो लगता है आप लोग वीडियो ही नहीं देखते यार, मैं बेवकूफ हूँ जो मतलब वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, मुझे नहीं लगता आप लास्ट तक कोई वीडियो देखते हैं। कोई बात नहीं यार, हम अपना काम कर रहे हैं, आप अपना काम कर रहे हो। ठीक है, वैसे मतलब आपको लग रहा होगा, चलो ठीक है कोई बात नहीं, ये सब बातें बाद में करेंगे। और क्वेश्चन करें कि बस रहने दें, और क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, भला कुछ मतलब क्लास थोड़ी देर तो हो जाए, वरना कहोगे भैया भाग गए। ठीक है, एक क्वेश्चन और हम लोग लेते हैं। एक क्वेश्चन थोड़ा सा लेते हैं, देख आगे लिया है कि नहीं लिया है। नहीं लिया है तो हम लोग यहाँ से बुक से देख रहे हैं। और ये जो क्वेश्चन आपका है, ये क्वेश्चन आपका कब कब पूछा गया है, तो ये क्वेश्चन आपका मेरठ यूनिवर्सिटी 2004 में पूछा गया है, मेरठ यूनिवर्सिटी 2010 में पूछा गया है, और अवध यूनिवर्सिटी यानी राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी में 2021 में पूछा गया है। CCSU यूनिवर्सिटी आपकी कोई है, इसमें आपका पूछा गया 2017 और 2019, ये 2 साल में पूछा गया है। ये सारी की सारी चीजें आपकी लिखी हैं। अब एक क्वेश्चन ले रहे हैं, और ये क्वेश्चन आपका आगरा यूनिवर्सिटी में पूछा गया है, मेरठ यूनिवर्सिटी में पूछा गया है, और बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी, ये आपका इतने में पूछा गया है। मेरठ यूनिवर्सिटी, आगरा यूनिवर्सिटी और बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं और इसको समझ रहे हैं। क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन हमारा क्या है कि सॉल्व x² + 1। क्या लिखा है, क्वेश्चन हमारा क्या है, x² + 1 क्या है, वह x² + 1 और dy/dx प्लस 2xy इज इक्वल टू 4x²। ये आपको क्या दिया गया है, ये आपको क्वेश्चन दिया गया है। सॉल्व x² + 1 x² + 1 dy/dx प्लस 2xy इज इक्वल टू 4x, ये आपको दिया गया है।